हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरिओम सिंह है। आप सभी को नमस्कार और आप सभी को भी नमस्कार। और आज हम जानेंगे कि जीवन में एक ही जैसी चीजें बार बार क्यों होती है। तो जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक टिके रहिएगा जिससे आपको भी ये सारी पूरी चीजें समझ आ जाए। तो चलिए लेते स्टार्ट करते हैं। जीवन में एक जैसी चीजें बार बार क्यों होती है। जी हाँ, तो ये अच्छी बात है कि आपने ये नोटिस किया और आपने भी नोटिस किया है कि ये पैटर्न खुद को बार बार दोहरा रहा है। क्या कर रहा है? बार बार दोहरा रहा है। ज्यादातर लोग इसे देखते भी नहीं है क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना उलझ चुके हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है। जस्ट भगवान को कोसते हैं या किसी चीज़ A to Z जो चीज़ें हैं उनको कोसते हैं कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। जी, अलग अलग सीनरी में वो उन्हीं चक्रों को बार बार दोहराते हैं और उनको लगता है कि वो ठीक है। ये आपकी अच्छी बात है कि आप कम से कम इसे नोटिस कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग, वही मैंने बोला, कि नहीं नोटिस कर रहे हैं। तो जीवन की सीनरी वैसे भी बदल जाएंगी। पिछली बार जब आपके साथ गड़बड़ हुई तब आप कहाँ थे? स्कूल में थे। अगली बार जब ऐसा हुआ तो आप कहाँ थे? कॉलेज में थे। इसलिए नज़ारा अलग था, सीनरी अलग हो गया। Am I right? Yes. अगली बार जब ऐसा हुआ तब आप नौकरी में थे और उसके अगली बार जब ऐसा हुआ तब आप कहाँ थे? शादीशुदा थे। लेकिन आप अपने जीवन पर गौर करेंगे तो वही चीज़ें होती जा रही हैं। क्या होती जा रही हैं? मान लीजिए आप दिल्ली से पंजाब के लिए जा रहे हैं और आगे एक खाई आ गई। चलिए कोई नहीं, फिर आगे बढ़े, फिर खाई आ गई, फिर आगे बढ़े, फिर खाई आ गई, फिर खाई आ गई। है, इत्तेफाक होगा फिर से। आपको पता होना चाहिए कि आप खाई में ही है, आप कहीं आगे नहीं जा रहे हैं। अगर उस रास्ते में एक ही चीज आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप गोल गोल एक ही जगह घूम रहे हैं। अगर आप इंसानी जीवन को एक शरीर की तरह देख रहे हैं, जी बिल्कुल, तो शरीर कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है। हमें पता है ये कहाँ जा रहा है। आपको पता है आपका शरीर कहाँ जा रहा है? आपका शरीर कहाँ जा रहा है? शमशान को। चाहे पूर्णिमा हो या अमावस्या हो या चाहे रात हो या चाहे दिन हो, शरीर जा रहा है। शरीर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? शमशान को। देखिए, ये जो 10 सेकंड है हमारा, शमशान की ओर करीब जा रहा है। ये जो 20 सेकंड है वो भी शमशान की ओर जा रहा है। जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आप शारीरिक रूप से शमशान के करीब जा रहे हैं। बस इतना ही तो है, बस इतना ही हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ सिर्फ एक भौतिक इकाई की तरह होंगे तो बस इतना ही तो हो रहा है। और अगर आप यहाँ सिर्फ भौतिक चीज़ के रूप में मौजूद हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे, जी देखेंगे कि जीवन पहले खेल होगा, फिर ये सुख बन जाता है। उसके बाद और तमाम चीज़ें फिर एक एक जोड़ दुखता है और तब ये डर जाता है कि क्योंकि ये खत्म होने जा रहा है। ये जो हमारा शरीर है वो खत्म होने जा रहा है। भौतिक जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है। ये जानने के लिए आपको इससे होकर गुजरने की जरूरत नहीं है। आपके पास इतनी बुद्धि है कि यहाँ बैठे बैठे आप समझ जाएं, अभी समझ जाएं। Am I right? लेकिन हमारा सौभाग्य ये है कि हम सिर्फ भौतिक नहीं है, हमारे दूसरे आयाम भी है। अगर आपके मन की हालात की बात की जाए तो ये अच्छी होती चली जाएगी या ये चक्रों में जा सकती। अगर आपकी भावनात्मक हालात की बात करें तो ये अच्छी होती चली जाएगी या ये चक्रों में जा सकती है। दूसरे आयामों के बारे में शायद अभी आप तक जागरूक ना हो, शायद अभी तक आप जागरूक ना हो, लेकिन वहाँ भी आप या तो चक्रों में जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं। अब जब आप कहते हैं कि आपने नोटिस किया कि मेरा जो जीवन है चक्रों में जा रहा है, तो असल में आप अपने आसपास के हालातों के बारे में कह रहे हैं। नहीं होता आपको, मैं दुर्भाग्य से कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी तीव्र याद दिलाने वाली चीज़ होती तो आप इसे मिस ना करते, क्योंकि आपके चक्र अलग तरह के होते हैं। आप उनसे अपनी आंखें मूंद सकते हैं, आप बिना इस चीज़ को नोटिस किए और इसी तरह जीवन को जीते रह सकते हैं। महिलाएं धन्य हैं क्योंकि वो इनसे चूकी नहीं, मीन्स दैट कि वो इनसे चूक नहीं सकती हैं। वो इसे नोटिस कर सकती हैं कि ये उनके साथ ऐसा हो रहा है। पुरुषों को और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, उन्हें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वरना आप सोचेंगे कि आप कहीं जा रहे हैं लेकिन आप हर बार सिर्फ खाई में जा रहे हैं। सोचते सोचते कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप खाई में जा रहे हैं। शारीरिक रूप में एक स्त्री के शरीर में एक मजबूत याद दिलाने वाली चीज़ है। महिला शरीर में ये जो मजबूत रिमाइंडर होता है वो एक श्राप नहीं है, वो एक आशीर्वाद है, बल्कि आपको इसका उपयोग करना आता है। क्योंकि कोई भी बार बार बदलने वाली स्थिति, कोई भी डगमगाने वाली स्थिति एक संभावना है, इसमें बदलाव की संभावना होती है। जब एक तय प्रक्रिया है तब आप चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। जब सिस्टम में समय समय पर अस्थिरता आती है तब बदलाव की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पर खैर, अगर आप चक्रों से गुजर रहे हैं तो इस सिस्टम में सब कुछ चक्रों में ही है। पृथ्वी चक्रों में जा रही है, चंद्रमा चक्रों में जा रही है, सब कुछ चक्रीय है। ओके, अगर आप एक खास स्तर की जागरूकता, एक स्तर के दृढ़ संकल्प और कहीं जाने के इरादे के साथ खड़े नहीं होंगे तो आप अपने आप एक चक्र का हिस्सा बन जाएंगे। हाँ, कई तरह के चक्र हो रहे हैं।
सबसे बड़ा चक्र 144 साल का हो रहा है। 144 साल में एक बार सौर मंडल में कुछ चीजें होती है, जिसके लिए हमारे पास 144 साल में हमारे यहाँ कुंभ मेला लगता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमने अपने जीवन काल में ये देखा। आई एम सो प्राउड। यस नो। अगला चक्र 12.25 साल का होता है, जिसे हम सब देखते हैं, और दूसरे बहुत छोटे हैं। 3 साल के चक्र होते हैं, 18 महीने के चक्र होते हैं, 16 महीने के चक्र होते हैं, और दूसरे प्रकार के चक्र होते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब चक्र हैं। आपको पता है आप कितने अनजान हैं, आप कितने डमाडोल हैं, कितने अनफोकस्ड हैं, इसके आधार पर आप उन चक्रों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप पूरी तरह से घिरे हुए हैं, तब आप सबसे छोटे चक्र के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप थोड़े से फोकस्ड हैं, तो आप लंबे चक्रों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन हर कोई चक्रों के असर में है। इन चक्रों का मतलब एक बंधन हो सकता है, या इनका अर्थ आप ऐसे मान सकते हैं कि पार जाना भी हो सकता है, यानी जीवन के चक्र से दूसरे में जाने की कोशिश में आप पार निकल जाते हैं, उसी चक्र को दोहराते हैं। ये इस पर निर्भर है कि आप है कौन। जब इतने सारे लोग ज्योतिष और अध्यात्म में फर्क बस इतना ही है। ये एक बदनाम विषय है, मैं इसे उठा रहा हूँ। ज्योतिष आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये चक्र आपको किस तरह बांधते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया आपको बता रही है कि कैसे आप इन चक्रों से दूर हो सकते हैं। हम चक्रों से इनकार नहीं कर रहे हैं, चक्रों को नकारना मूर्खता होगी। चक्र है जरूर, लेकिन हम लोग वो संभावनाएं तलाश रहे हैं कि जैसे आप इन चक्रों से दूर जा सकते हैं। अगर आप चक्रों के साथ जिए और चक्रों को लेकर जागरूक रहें, तो आपके जीवन में एक खास संतुलन होगा, सफलता का एक खास स्तर होगा, एक पद बोल सकते हैं, स्थान होगा, एक लेवल होगा, आप वो लोग यही भी बोल सकते हैं। खुशहाली का एक खास लेवल होगा। अगर आपने चक्र को तोड़ दिया, अगर आप लगातार खोज रहे हैं कि कैसे इस चक्र से मुक्त हुआ जाए, तो आप अपनी मुक्ति की तलाश कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ खुशहाली की तलाश कर रहे हैं या मुक्ति की तलाश कर रहे हैं? सवाल बस ये है, उसी हिसाब से आपको जीना चाहिए। तो अभी अगर आपका जीवन चक्रों में जा रहा है, यानी दोहराव है, यानी कि बार बार खाई के पास आ रहे हैं, तब आप समझते हैं कि आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। ये पैटर्न बदलने का समय है। ये पैटर्न बदलने का समय है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें कि क्या ये हर महीने हो रहा है, क्या ये 3 महीने में बार बार हो रहा है, क्या ये 9 महीने में बार बार हो रहा है, क्या ये 16 से 18 महीने में बार बार हो रहा है, क्या ये 12 साल में एक बार हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार नोटिस करें। अब आप हर तरह की चीज़ों को कल्पना करना मत शुरू कीजिएगा, लेकिन ये हो रहा है, ये बस होता जा रहा है। आप इसे नोटिस करें नहीं, बस ये हो रहा है। कहने का मतलब है कि आप इसे नोटिस करें या नहीं, बस ये हो रहा है। ये सिर्फ आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थितियों के साथ ही नहीं हो रहा है। अगर आप जागरूक हैं, तो आपके आसपास की असल परिस्थितियाँ, असल कंडीशन भी खुद को दोहराएंगी। ये इतना अजीब है, आपको खुद पता चलेगा जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि असल जो कंडीशन है वो भी ठीक ऐसे ही घटित होती है। और सबसे बड़ी बात, हम इन चक्रों को चकमा देने की बजाय हम इन चक्रों की सवारी कर सकते हैं। तो जीवन में जो भी चीज़ हो रहा है आपके साथ, बार बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप देख पाएंगे कि फिर वो सही होता चला जा रहा है। और आपको कुछ सीखने की बात इसमें लगी, तो आप कमेंट में मुझे टाइप कर सकते हैं। कुछ सवाल कुछ आपके मन में आ रहा होगा, तो आप उसको टाइप कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं जवाब जरूर दूंगा।